Hello students, welcome to Learning Continues. Hope you are doing well. Today, I shall discuss a topic from your valuation, chapter number 3, that is disaster management or disaster. So, in my last class, I have discussed about what is disaster, types of disaster, how the process of disaster management, what are the process of disaster management. Today, I shall discuss about handling disaster. That is, some disaster, natural disaster are there. We shall discuss briefly about them all, like earthquake, tsunami, landslide, volcanic eruption, then floods, cyclone, forest fire. We shall discuss briefly about all. So stay connected with me, and if you are new in my channel, then subscribe my channel. And if you like my video, like my explanation, then press the like button and don't forget to leave a comment. If you did not watch my last class or watch the videos of disaster understanding and manage them, then please visit my channel and watch the first part of this chapter. This is part number 2. So let's start the topic, handling disaster. That is, start with earthquake. I have a book and I shall dictate the lines along with Hindi so that you can easily understand. And if you have any queries, any doubt, then you are feel free to ask me. And stay connected with me. Stay happy and stay healthy and stay home. Earthquake. Shaking and vibration at the surface of the earth resulting from underground movement along a faulty plane और फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का मतलब है कि वाइब्रेट होना या शेक करना, यानी कि अंडरग्राउंड, यानी कि हमारे मिट्टी जो है उसके नीचे कुछ मूवमेंट होते हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी. वॉल्केनिक का मतलब क्या है कि हमारे मिट्टी के नीचे क्या है, अर्थ पे कुछ लिक्विड टाइप, वार्म लिक्विड टाइप कुछ चीज़ें रहते हैं जिसके कारण वहाँ पे प्लेट्स होते हैं. यानी कि अर्थक्वेक जब होता है तो दो प्लेट, यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराता है तो क्या होता है, वहाँ पे शेक होता है. और नीचे शेक होने के कारण, मूवमेंट होने का कारण ऊपर भी ये शेक या मूवमेंट होता है या वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहा गया है. सो हमें क्या करना चाहिए? व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन. हमें क्या क्या करना चाहिए अर्थक्वेक जब होगा? तो फर्स्ट वन, व्हेन इंडोर्स डू नॉट रश आउटसाइड, गेट योर फैमिली इनटू डोरवेज, अंडर द टेबल एंड बेड्स. अगर तुम घर के अंदर हो तो क्या करना चाहिए? बाहर निकलना नहीं चाहिए, और तुम्हारे फैमिली को साथ में लेके किसी भी एक टेबल या बेड जो होता है उसके नीचे रहना चाहिए. ताकि क्यों रहना चाहिए? ताकि अगर घर के कुछ सामान हो या घर के वॉल या पिलर जो है वो अगर टेबल या बेड के ऊपर गिरे तो तुम डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट ना हो तुम्हारा, और तुम्हें कोई रेस्क्यू टीम या अर्थक्वेक ख़त्म हो जाने के बाद तुम्हें कोई यहाँ से निकल के ले जा सकता है. अगर तुम टेबल या बेड के नीचे नहीं रहते तो क्या होगा, वो रूफ हो या वॉल हो या पिलर्स हो, वो अगर ज़्यादा अर्थक्वेक हुआ तो वो तुम्हारे ऊपर लग सकता है और तुम मर सकते हो. इसलिए बेड या टेबल के नीचे रहना चाहिए, प्लास्टिक टेबल नहीं, जो वुडन जो टेबल होता है उस पे. अच्छा, कीप अवे फ्रॉम विंडोज़ एंड चिमनीज. विंडोज़ या चिमनीज जो होते उनसे दूर रहना चाहिए. विंडो से इसलिए दूर रहना चाहिए ताकि बाहर से अगर किसी भी एक चीज़ अगर स्ट्राइक करे तो विंडो से आ सकता है, या विंडो जो है वहाँ पे वो वॉल या विंडो जहाँ पे है वो विंडो टूट सकता है, इसलिए. अच्छा, व्हेन आउटडोर्स कीप क्लियर ऑफ बिल्डिंग्स, हाई वॉल्स ऑफ डेंगलिंग इलेक्ट्रिक वायर्स. अगर बाहर हो तो इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक पोस्ट के नीचे मत रहना, और लॉन्ग बिल्डिंग्स के आसपास नहीं रहना.
पुट आउट ऑल डोमेस्टिक फायर्स एंड टर्न ऑफ हीटर्स, और सारे घर के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी है या फायर्स है या चिमनीज है, हीटर्स है, उन सब को बंद करना चाहिए। सेव वाटर टिल इन ऑल इमरजेंसी कंटेनर्स, फिल इन ऑल इमरजेंसी कंटेनर्स। पानी क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। क्यों सेव करना चाहिए? अर्थक्वेक होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पोस्ट अगर ये डिस्ट्रॉय होता है तो क्या होगा, पानी नहीं होगा तुम्हारे घर में, मोटर या इलेक्ट्रिक जो वाटर उठाते हो वो नहीं होगा, और जिसके कारण पानी की कमी हो सकता है। फ्री पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट्स और डोमेस्टिक एनिमल जो है घर में वो उनको फ्री कर देना चाहिए। फ्री इसलिए करना चाहिए ताकि अगर वो एक साथ रहेंगे तो उनके जो घर है वो टूट के उनके ऊपर पड़ सकता है, गिर सकते हैं। तो अगर फ्री रहेंगे तो वो अपने आप खुद को बचा सकते हैं। अच्छा, अवॉइड द यूज ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट यूज नहीं करना है। देन डू नॉट सिट इनसाइड ए व्हीकल, व्हीकल के अंदर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर व्हीकल पे कुछ ट्रीज या इलेक्ट्रिक पोस्ट या कुछ भी अगर गिरता है तो तुम मर सकते हो, इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए। सुनामी, द वर्ड सुनामी comes from two Japanese word shu meaning harbor and nami means waves. A tsunami is a series of waves that result from another ocean event, such as underwater earthquake or the eruption of an underwater volcano. This event causes large amount of water to move, sending waves speeding out in all directions. In December 2004, these waves damaged islands and beaches across the Indian Ocean, killing displacing thousands of people in India, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, and some nations in East Africa. ओके, सुनामी का मतलब ये है कि जो अर्थ पे या मिट्टी पे जो होता है उसको कहा गया है अर्थक्वेक, और जो पानी में होता है उसको कहा गया है, ओशन में ये दिखाई देता है उसको कहा गया है सुनामी। वो भी क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी हो सकता है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो पानी के नीचे जो मिट्टी है उसके नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी में वोल्केनिक मूवमेंट हुआ है इसलिए हो सकता है, या किसी और एक ओशन या वो क्या होता है, वेव जो है वो हाई स्पीड से आता है। एक वेव दूसरे वेव से जब टकराता है तो क्या होता है, उनका स्पीड और बढ़ जाता है, और जिसके कारण ये मतलब सी या बीचेस के आसपास के जितने भी सारे घर, बिल्डिंग्स या चीज़ें हैं उन सब को डैमेज कर सकता है। और ये 2004 में एक बार हुआ था, जो क्या हुआ, वो इंडियन ओशन या इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड एंड ईस्ट अफ्रीका के कुछ नेशन जो है उन पे भी काफ़ी उसका असर पड़ा था या डिस्ट्रक्शन उसका उतना बड़ा था। तो सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसको शू का मतलब है हार्बर एंड नमी का मीन्स वेव, यानी कि हार्बर वेव्स जो होते उसको सुनामी कहा गया है। ओके, लैंडस्लाइड, earthquakes in hilly areas cause landslides. They occur when massive rocks breaks off and slide down the hillside, sweeping away everything that is in their path. Landslides are caused by water speeding inside rocks and forming cracks which weaken them. Sometimes heavy rain causes loose soil and rocks to be washed downhill. Apart from natural causes, landslides are also caused by human activities. Large-scale deforestation of hills leads to landslide as there are no roots to hold the soil. In such areas, planting trees often helps to bind the soil and prevent landslide. लैंडस्लाइड का मतलब हिली एरियाज पे जो होता है अर्थक्वेक उसको लैंडस्लाइड कहा गया है। अब लैंडस्लाइड दो नेचुरली एक होता है और एक होता है लोगों के कारण, फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका मतलब क्या है, हिली एरिया पे क्या होता है, जो पत्थर होते, रॉक्स होते, मिट्टी होता है, वो क्या होता है नीचे कुछ मूवमेंट के कारण क्या होता है, पत्थर
ऊपर जो हिल पे था वो नीचे आता है, उसको लैंडस्लाइड कहा गया है। यानी कि जो पहाड़ है, जो माउंटेन्स है, वो क्या होता है, ब्रेक, पत्थर जो है वो ब्रेक होके नीचे जब आता है उसको लैंडस्लाइड कहा गया है। अब नेचुरली ये होता है, यानी कि रेन के कारण भी हो सकता है, मतलब सॉइल में क्या है, सॉइल लूज हो जाता है रेन के कारण, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है। और एक होता है मैनमेड, यानी कि लोग क्या करते हैं, ट्रीज या डिफोरेस्टेशन करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर रिमूव करते हैं, कट करते हैं फॉरेस्ट को, इसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन कैसे इम्पैक्ट पड़ता है लैंडस्लाइड पे, डिफोरेस्टेशन अब अगर हम करेंगे तो क्या होगा, रूट्स जो होते हैं ट्रीज के वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्लांट ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो रूट नहीं होगा तो मिट्टी क्या है, हिली एरिया पे जो मिट्टी है वो मतलब उसको पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं होगा, और पकड़ने के लिए अगर कोई चीज़ नहीं होता तो बारिश होने के कारण वो अपने आप नीचे आ सकता है मिट्टी, तो इसको लैंडस्लाइड कहा गया है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोर प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स लगाना चाहिए। अच्छा, फीचर्स दैट माइट बी नोटिस प्रायर टू मेजर लैंडस्लाइड, क्या क्या होता है लैंडस्लाइड जब होता है, न्यू क्रैक्स ऑफ अनयूजुअल bulges इन द ग्राउंड, स्ट्रीट प्रिवेंट्स और साइडवॉक्स, यानी कि अंडरग्राउंड पे क्या होता है, ग्राउंड पे क्या होता है, क्रैक्स नज़र आता है, यानी कि वहाँ पे जो मिट्टी था वो हट जाता है। सॉइल मूविंग अवे फ्रॉम फाउंडेशन, जिस जगह पे, जिस एरिया पे मिट्टी था वो रिमूव हो जाता है, मूव करने लगता है। एंसिलरी स्ट्रक्चर इज सच एज डेक्स एंड पेटियोस टिटलिंग ऑन मूविंग रिलेटिव टू द मेन हाउस। मेन हाउस जो है, सपोज एक घर है हिली एरिया पे, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है तो मिट्टी क्या होता है, लैंडस्लाइड होने के कारण घर एक उल्टा या वो क्या होता है, जंबल हो जाता है, तो या उससे उसके नीचे से मिट्टी चला जाता है। टिटलिंग और क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट फ्लोर्स एंड फाउंडेशन, वही बात अगर हिल एरिया पे कहीं घर है तो उसके नीचे जो फाउंडेशन है या कंक्रीट है, फ्लोर से, वो क्या होता है, उसमें क्रैक नज़र आता है, यानी कि वो फट जाता है। अच्छा, ब्रोकन वाटर लाइन्स एंड अदर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, यानी कि मिट्टी के नीचे जो अंडर ग्राउंड पे जो पाइपलाइंस होते वाटर के, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, फट जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, रैपिड इंक्रीज इन क्रेक वाटर लेवल पॉसिबिलिटी अकम्पेन्ड बाय द इंक्रीज टर्बिडिटी, यानी कि मिट्टी के नीचे से क्या होता है, वो एक ड्रेन बन जाता है, ड्रेन से कुछ बन जाता है जहाँ पे पानी क्या होता है, आ जाता रहता है, और पानी जब आएगा मिट्टी के आसपास से, हिली एरियाज से, तो क्या होगा, उस साइड में जितने भी सारे सॉइल है वो लूज होता जाएगा, और बाद में क्या होगा, इससे और लैंडस्लाइड हो सकता है। सडन डिक्रीज इन क्रेक वाटर लेवल थ्रो इट हैज़ बिन रेनिंग और जस्ट रिसेंटली स्टॉप्ड, और क्या होता है, उस ड्रेन में से क्या होता है, वाटर लेवल जो है जब होगा तो ये वहाँ पे क्रैक या जो हिली एरिया पे जो ड्रेन से वो लैंडस्लाइड होने के कारण उस पानी जो आता है ऊपर से नीचे, वो क्या होता है, बंद हो सकता है। तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। ज़्यादा से ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है या कैसे लोग सफ़र करते हैं। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वोल्केनिक इरप्शन। Deep below the Earth's surface, the temperature and pressure is so high that rocks are in molten state. Sometimes this molten matter rushes out of the Earth's surface with a great force, forming a fountain of hot water and gases. This is known as volcano. Volcano का मतलब ये है कि मिट्टी के नीचे टेम्परेचर या प्रेशर बहुत होने के कारण वहाँ पे रॉक्स जो है वो मोल्टेन, यानी कि वो एक लिक्विड टाइप सा रहता है, और कभी कभी ये मोल्टन जो मेटर्स है वो क्या होता है, ऊपर आते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस पे आता है, राश, यानी कि काफ़ी ज़ोर से वो बाहर निकल के आता है, और जब बाहर निकल के आता है तो ये एक फोर्स से आता है, और यहाँ पे क्या होता है, वाटर एंड गैस, कुछ गैस नज़र आते हैं जब सरफेस ऑफ द अर्थ को
पास करते हुए ऊपर आता है तो यहाँ पे गैस एंड वाटर नज़र आता है, वो ब्राउन कलर या फायरी होता है और जिसको वोल्कानो कहा गया है। नाउ फ्लड्स। Too much of rain causes floods. Rivers overflow their banks and submerge the adjoining areas. This causes excessive loss of life and property. फ्लड का मतलब क्या है? जब बारिश होता है तो नदी वो क्या होता है, फिल हो जाता है, और फिल होने के कारण पानी अगर नदी से पास नहीं होता तो वो नदी के आसपास जो बैंक्स होते उसमें आ जाते, और उसमें आने के कारण वहाँ पे लोगों के घर होते और लोगों के प्रॉपर्टी होते जिसको डिस्ट्रॉय करता है। अब हम कैसे इस फ्लड से बच सकते हैं, तो कुछ पॉइंट से देखते क्या क्या है। लिसन टू द रेडियो फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। हम देखते हैं हमारे मोबाइल पे भी है वेदर रिपोर्ट के आता है। वैसी तरह हर एक वो नेचुरल डिजास्टर जो होते इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते, उस डिपार्टमेंट का काम ये है कि कहाँ पे हुआ है अर्थक्वेक या फ्लड, कहाँ पे होगा या क्यों होता है, इसके बारे में वो पूरे नॉलेज है उनके पास, या वो क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आज बारिश हो सकता है, कल बारिश नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ करते हैं। तो अर्थक्वेक जब होगा तो पहले से एक डिवाइस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ऐसे डिवाइस बन गए हैं कि हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन हो सकता है। तो इसी तरह हम रेडियो या टेलीविज़न न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे हम एडवाइस ले सकेंगे या इन्फॉर्मेशन पाएंगे कि फ्लड हो सकता है, या यहाँ पे इस एरिया पे काफ़ी बारिश हो रही है तो इसके कारण उस एरिया पे फ्लड हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, असम में क्या होता है, हर बार क्या होता है, फ्लड्स होते हैं। अच्छा, disconnect all electric appliances and move all the valuable personal and household goods and clothing out of reach of the flood water. If you are warned or if you suspect that flood water may reach the house, अगर तुम्हें ये अंदाजा है कि तुम्हारे घर पे फ्लड आ सकता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो वैल्यूएबल सामान है, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उनको लेके कहीं दूर चले जाना चाहिए जहाँ पे फ्लड या फ्लड के पानी जो है वो नहीं पहुँचेगा। जब मूव व्हीकल फ्रॉम एनिमल्स एंड मूवेबल गुड्स टू द हाईएस्ट ग्राउंड नियर बाय, और आसपास अगर हाईएस्ट ग्राउंड है या ऊंचे जो प्लेसेस है अगर है तो वहाँ पे चले जाना चाहिए एनिमल या व्हीकल करवा के। प्रिवेंट पोल्यूशन मूविंग ऑल इंसेक्टिसाइड्स अवे फ्रॉम द वाटर। पोल्यूशन से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड जो है वो वाटर बॉडी पे डालना चाहिए। टर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस इफ यू आर हैव टू लीव द हाउस। अगर घर से जा रहे हो कहीं पे तो इलेक्ट्रिसिटी बंद करना है, गैस बंद करके जाना चाहिए। लॉक्स ऑल आउटसाइड डोर्स एंड विंडोज इफ यू हैव टू लीव द हाउस। अगर घर छोड़ के जा रहे हो तो लॉक करके जाना चाहिए। डू नॉट एंटर फ्लड वाटर्स और ऑन फुट और इन ए कार इफ यू कैन अवॉइड इट। और वाटर को छूना नहीं है या किसी भी कार पे को वाटर बॉडी लगाना नहीं चाहिए अगर तुम कर सकते हो तो, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी लगने के कारण डिजीजेस होते हैं और पानी लगने के कारण अगर सामान है वो डैमेज होता है। ठीक है। नाउ साइक्लोन। Storm cause natural havoc in the form of cyclone, hurricane, tornadoes. They usually start in the sea and the wind move cyclically around a low pressure area. A tornado appears as powerful funnel-shaped column of wind in the lower part of the atmosphere. The wind reels at the speed of almost 300 km per hour, destroying everything in its way. साइक्लोन, टोर्नाडो या हरिकेन्स हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है, साइंस में एक चैप्टर था जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो लो होता है, और जहाँ पे एक फाइनल शेप का एक कॉलम या विंड जो है वो क्या होता है, बनता है, और जिसको साइक्लोन कहा गया है। और ये नेचुरली होता है
और जो जिसका स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, जो जिस इसके रास्ते में जो भी जितने भी सारी चीज़ें आएंगे वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। अच्छा, इन केस ऑफ ए साइक्लोन द फॉलोइंग मेजर्स टू बी, हमें क्या करना चाहिए साइक्लोन जब होगा? ए साइक्लोन में चेंज द डायरेक्शन, स्पीड ऑफ इंटेंसिटी within a few hours. So stay tuned to the radio for अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। हमें रेडियो या टेलीविज़न देखना चाहिए कि साइक्लोन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और इसलिए सुनना चाहिए ताकि अगर हमारे आसपास हो रहा है तो हमारे घर में भी या हमारे एरिया पे आ सकता है, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। सिक्योर योर होम और ट्राई टू मूव टू सेव अ प्लेस, घर को सिक्योर करके रखना है या मूव कर देना चाहिए। कीप एनफ प्रोविजन ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग आइटम्स, अगर तुम्हारे एरिया पे स्टॉक करता है साइक्लोन, टोर्नाडो, हरिकेन, कुछ भी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इससे पहले फूड या ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अपने घर पे लेके रखना चाहिए, ताकि अगर तुम्हारे एरिया पे होगा तो सारे बाज़ार शॉप्स बंद रहेंगे, तो ऐसे में तुम्हें ये सब घर में कलेक्ट करके रखना चाहिए। डू नॉट वेंचर इनटू द सी पे के आसपास नहीं जाना चाहिए। एवॉइड फ्लड वाटर, और साइक्लोन टर्नाडो हरिकेन से क्या होता है, सी से पानी ऊपर आ सकता है, फ्लड जैसे होता है नदी के पानी से सी से इस तरह पानी आ सकता है, तो उसको भी फ्लड कहेंगे। इससे बचना चाहिए, एवॉइड करना चाहिए। बी केयरफुल ऑफ द पॉइजनस इंसेक्ट एंड एनिमल्स, तब क्या करना चाहिए? फ्लड या जो टोर्नाडो होता है, साइक्लोन होता है, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट, काफ़ी खतरनाक इंसेक्ट भी नदी पानी के साथ आ सकते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। कीप एन इमरजेंसी किट रेडी एट होम, इमरजेंसी किट यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स जैसे या कुछ ऐसे चीज़ें रखना चाहिए, अगर तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे घर में किसी के ऊपर ये स्टॉक हुआ है तो तुम्हें ये करना चाहिए। Now come to the last point, forest fires. Sometimes a fire breaks out in a forest due to lighting or due to rubbing of dry leaves and twigs against one another. This is called forest fire. फॉरेस्ट फायर का मतलब है कि फॉरेस्ट पे आग लग जाना। ये आग इसलिए लगता है, काफ़ी कभी कभी ये देखा जाता है लाइटनिंग होता है, जो थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होता है, तो लाइटनिंग के कारण भी आग लग सकता है। ये ड्राई लीफ जो है वो नीचे पड़ा रहता है, और सनराइज होने के कारण, हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण यहाँ पे आग लग सकता है। या कभी कभी ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, जंगल में जाके आग लगाते हैं, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत आग लगाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मूवमेंट्स को एंजॉय करने के लिए, और उसी आग में से क्या होता है, आग लग जाता है। तो हम लोगों ने देखा है अमेज़न फॉरेस्ट पे पिछली बार आग लगा था, तो काफ़ी दिनों तक गया था ये। तो मिजोरम में थोड़ी दिन पहले ये लगा था आग। तो ये फॉरेस्ट फायर ऐसे होते हैं, यानी कि नेचुरली हो सकता है या लोगों के कारण भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो जो चीज़ करना चाहिए वो है, टेक अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव measures before fire season, that is cutting fire line, removal of dry litters from the forest, यानी कि हमें पहले से क्या करना चाहिए, फायर लाइन यानी कि जहाँ पे हम देख पाएंगे कि फायर लग सकता है, या छोटे छोटे जो पत्ते हैं उसको हटा देना चाहिए, जो प्लांट है उसको हटा देना चाहिए। मेक पीपल अवेयर ऑफ द कॉज एंड एडवाइस इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, लोगों को नॉलेज देना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि फॉरेस्ट फायर क्यों होता है या इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। डू अप्लाई सीजनल mitigation measures before fire season, that is reduction of fuel, removal of dry timber from the forest। और जब ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तब क्या करना चाहिए, उसको सीजन बोलेंगे। उसी सीजन में क्या करना चाहिए, फायर सीजन बोलेंगे। उसी फायर सीजन में क्या करना चाहिए, जो सूखे पत्ते हो या सूखे टिम्बर हो, प्लांट हो, उन लोगों को हटा देना चाहिए, उन सबको हटा देना चाहिए। इफ़ देयर इज़ ए फायर, try to put the fire out by digging or circle around it by water or by bushes, if not possible inform fire brigade or officer। क्या करना चाहिए, जंगल के आसपास वाटर बॉडी
या वाटर रखना चाहिए या बुशेस रखना चाहिए। और अगर तुम्हें ये कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो तो फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। इन केस ऑफ फायर, मूव फार्म एनिमल्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी टू सेफर प्लेसेस। अगर एनिमल है तो उन लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए। फॉलो द इफेक्टिव वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम। हमें फॉलो करना चाहिए जो हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। Encourage people to leave the traditional and shifting cultivation and collection of minor forest products by burning fire in the forest area। लोग क्या करते, लोग जंगल में जाते, फॉरेस्ट में मजे करने के लिए या कल्टीवेट करने के लिए या लकड़ी इकट्ठे करने के लिए, तभी लोग आग लगा देते, मतलब ऐसे ही आग लगा देते। यानी कि उन लोगों को हटाना चाहिए, उन लोगों को अवेयर करना चाहिए, इन सब को ये कहना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, तो हमें अवेयर करना। नाउ अभी क्या क्या नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट थ्रो एनी बर्निंग ऑब्जेक्ट इन द नियर द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के आसपास किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट को नहीं फेंकना चाहिए। द बर्निंग वुड शुड नॉट बी लेफ्ट बाई पिकनिकर और अदर पीपल वर्किंग इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो पिकनिकर या ऑफिशियल जो होते हैं वो फॉरेस्ट वुड जो बर्निंग के लिए वुड है वो नहीं रखना चाहिए। डोंट एंटर द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द फायर। आग जब लगता है फॉरेस्ट में तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। डो नॉट लीव द ड्राई लिटर ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन में ड्राई लीफ या ड्राई कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्कैर, बी calm एंड एनकरेज अदर टू सप्रेस द फायर। और डरना नहीं है, शांत रहना है और लोगों को फायर जो है अगर लगता है तो उसको बचाने के लिए हेल्प करना चाहिए, फायर को निभाने के लिए हेल्प करना चाहिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए। So your chapter is over now. Now for the exercise questions and answer. So I have a suggestion that read the chapter properly and carefully so that you can easily understand the chapter properly and you can find out the answers and stay connected with me. Thanks.